एक दिन की बात है। एक घर में कालू कौआ और टूनी नौकरानी रहती थी। तभी टूनी बहुत ही गरीब थी। वो अपने मालकिन से पैसा मांगते हैं क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली थी। कुछ खर्चा मिल जाए तभी हम कुछ बच्चों के लिए ले लेंगे। तभी लेकिन वो मना कर देती है। तब निराश होकर के टूनी जाती है एक तोते के पास और दुकान वाले से बोलती है, तोते भैया, मुझे कुछ सामान चाहिए थे आपकी दुकान से। बताओ टूनी बहन, क्या तुम्हें चाहिए? देखो, मुकुट है, बांसुरी है और मटके है। तुम्हें क्या चाहिए? ओ क्या बात है तोते भैया, मैं जो है ना सामान आपसे उधार लूंगी, क्योंकि मेरे मालकिन जब पैसा दे देंगी तब मैं आपको दे दूंगा। आप कृपया करके मुझे कुछ सामान उधार दे दो। माफ करना टूनी बहन, मैं किसी को भी अपना सामान उधार नहीं देता हूँ। अगर आपके पास पैसे हैं तो सामान ले लो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने तो अपनी बेटी को जबान दिए थे, अब कैसे मैं उसको इस जन्माष्टमी पर उपहार दूं? एक काम करती हूँ, मैं अपनी सहेली हरी तोती के पास चली जाती हूँ, शायद वो कुछ हमारी मदद कर दे। इतना कह कर के टूनी चिड़िया अपनी सहेली के घर चली जाती है। अरे टूनी, आज क्या बात हो गई कि इस गरीब सहेली के घर में आई है? बोलो, आखिर तुम मेरे घर आ ही गई हो, बताओ क्या काम है? ये कैसी बात कर रही हो तोती बहन? यो क्या है ना, मैं किसी के घर पे काम करने के लिए जाती हूँ और वो मालकिन छुट्टी नहीं देती है, इसीलिए मैं किसी से नहीं मिल पाती हूँ। बताओ तो फिर मुझसे क्या काम है तुम्हें? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ वो मैं करूँगी। वो क्या है बात तोती बहन? मैं अपने बेटे के लिए जन्माष्टमी पर कुछ सामान खरीदना चाहता हूँ और मेरे मालकिन ने पैसा नहीं दिया है, और जैसे ही देंगे ना पैसा वैसे मैं आपके लौटा दूंगी। तभी हरी तोती बोलती है, मुझे माफ करना टूनी बहन, मेरे पास खुद नहीं है जन्माष्टमी मनाने के लिए, मैं आपको कैसे क्या दूं? फिर टूनी बोलती है, कोई बात नहीं हरी तोती बहन, अब मैं चलती हूँ। टूनी चिड़िया वहाँ से चल देती है और मन में सोचती है, घर में मेरी बेटी बहुत ही बेसब्री से इंतजार करती होगी, अब मैं उसे क्या जवाब दूंगी? यही मन में सोचते हुए आ रही थी। इधर अपनी दोस्तों से कहती फिरती है, आज मेरी माँ भी जन्माष्टमी के सामान लेकर के आएंगी, फिर मैं भी अपनी राधा बनूंगी इस जन्माष्टमी पर। सभी चिड़िया फिर इसकी मजाक उड़ाने लगती है और टूनी की बात कोई भी नहीं सुनती है क्योंकि टूनी बहुत ही गरीब थी। और तभी उसमें से एक चिड़िया बोलती है, हाँ देखते हैं बाजार से इनकी माँ क्या क्या लेकर के आती है और मैं भी तो देखूं इस गरीब कैसे बनेगी राधा। फिर इससे दूसरी चिड़िया बोलती है, इनकी माँ इसे पागल बना दिया है, बुद्धू बना दिया है। तभी लाडू उदास होकर के अपने घर आ जाती है और अपने दरवाजे पर अपनी माँ का बेसब्री से इंतजार करती रहती है। वहीं टूनी चूनी चिड़िया उदास होकर के एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और अपनी मन में सोचती है, मेरी बेटी घर पे बहुत ही बेसब्री से मेरा इंतजार करता होगा, अब मैं अपने बेटी को क्या जवाब दूंगी वहाँ जा कर के? मीनू चिड़िया ऐसा कह ही रही थी तभी बारिश हो जाता है, बहुत ही तेज होने लगता है और एक बांसुरी आकर के उनके पास गिरती है और टूनी बहुत ही डर जाती है। तभी वो बांसुरी टूनी चिड़िया से कहती है, डरो मत टूनी बहन, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हें मदद करने के लिए आई हूँ। फिर टूनी बोलती है, मेरी मदद तुम कैसे कर सकती हो बांसुरी? फिर बांसुरी टूनी चिड़िया से बोलती है, मैं एक जादुई बांसुरी हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा, बताओ तुम इतनी उदास क्यों हो? फिर बांसुरी से सारी बात बता देती है टूनी और फिर उनसे टूनी चिड़िया से बांसुरी बोलती है, तुम्हें जो जो चाहिए वो मुझे बता दो बेझिझक, मैं तुम्हें वो सारे सामान दूंगी, तुम चिंता मत करो। फिर टूनी बोलती है, मुझे बेटी के लिए इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सामान उसको राधा बनने वाले चाहिए, मुझे क्या तुम दे सकती हो बांसुरी? फिर बांसुरी पंख हिलाती है और उनके पंख हिलाते ही
सारा सामान उनके पास आ जाती है। और ये सब देख करके बहुत ही टुनटुनी खुश होती है और बांसुरी से बोलती है, बांसुरी धन्यवाद, मेरे मजबूरी के आप समझी। फिर टुनटुनी सारी सामान लेती है और अपने घर लेकर के आ जाती है। तभी ये सब देख करके उनकी बेटी जो छोटी घर में थी वो बहुत ही खुश हो जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन दबा करके।